इस संसार में मनुष्य को लगता है कि बंद कमरों में किए गए उसके कर्म या बाजार की भीड़ में की गई उसकी चतुराई दुनिया की नजरों से छिपी है, परंतु वो ये भूल जाता है कि नियति की आंखें हर क्षण खुली हैं। अमृत कहानियां की ये प्रस्तुति हमें जीवन की उस शाश्वत सत्य से रूबरू कराती है, जहां एक ओर अटूट श्रद्धा है तो दूसरी ओर लोभ का अंधकार। ये कहानी है रमेश की, जिसके लिए ईमानदारी केवल एक शब्द नहीं बल्कि उसका धर्म था, और मदन की, जिसके लिए व्यापार केवल छल कपट का खेल था। जब मदन की बेईमानी रमेश के विश्वास को डगमगाने की कोशिश करती है, तब स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी को एक साधारण व्यापारी बनकर धरती पर उतरना पड़ता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम सत्य के मार्ग पर अकेले पड़ जाते हैं, तब साक्षात ईश्वर हमारे सहयोगी बनकर खड़े होते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के पावन प्रसंग के माध्यम से ये वीडियो ये भी दर्शाता है कि प्रभु को स्वर्ण और वैभव नहीं बल्कि भक्त का निष्काम प्रेम प्रिय है। आइए भक्ति और नीति के इस अद्भुत संगम में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रभु ने अपनी लीला से अधर्म का नाश कर सत्य की प्रतिष्ठा की। भरतपुर नाम के एक अत्यंत सुंदर, विशाल और प्राकृतिक संपदा से भरपूर गांव के सबसे व्यस्त मुख्य बाजार के चौराहे पर रमेश और मदन नाम के दो पुराने मित्रों की फलों की दुकानें बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने स्थित थीं। रमेश एक बहुत ही सीधा साधा, अत्यंत धर्मपरायण और अडिग ईमानदारी वाला व्यक्ति था, जो अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित कर चुका था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने प्रिय आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भावपूर्ण सेवा अर्चना करता था और उसके पश्चात मीलों दूर स्थित शहर की बड़ी थोक मंडी जाकर स्वयं अपनी आंखों से एक एक फल की बारीकी से जांच परख करता था। वो केवल वही फल अपनी दुकान के लिए खरीदता था जो पूरी तरह प्राकृतिक रूप से पके हों और स्वास्थ्य के लिए हितकारी हों। रमेश का ये दृढ़ मत था कि ग्राहक को बेची गई प्रत्येक वस्तु ईश्वर को अर्पित भोग के समान शुद्ध होनी चाहिए, और वो चंद पैसों के तुच्छ लाभ के लिए कभी भी किसी की सेहत और विश्वास के साथ लेश मात्र भी छल नहीं करना चाहता था। इसके विपरीत उसका बचपन का मित्र मदन स्वभाव से परम लोभी, कुटिल और अत्यंत चतुर था, जिसकी दृष्टि केवल अधिक से अधिक धन संचय करने पर टिकी रहती थी। मदन बाजार के नियमों और नैतिकता को ताक पर रखकर केवल मुनाफे की जुगत में लगा रहता था। वो मंडी से सबसे सस्ते दामों पर सड़े गले, बासी और फेंके जाने योग्य फल उठा लाता था और फिर उन पर अत्यंत घातक और विषैले रसायनों का बड़ी चतुराई से छिड़काव करता था, जिससे वे फल बाहर से सोने की तरह चमकने लगते थे और देखने वाले को भ्रम होता था कि ये अभी अभी सीधे बगीचे से तोड़कर लाए गए हैं। मदन अक्सर रमेश की सादगी और उसकी अटूट निष्ठा का उपहास उड़ाते हुए कहता था कि अरे ओ रमेश, तू किस युग में जी रहा है? तेरी ये किताबी ईमानदारी तुझे और तेरे परिवार को एक दिन सड़क पर ले आएगी और तू बस हाथ मलता रह जाएगा। देख मुझे, मैंने कैसे अपनी बुद्धि और चालाकी से बिना मेहनत किए तिजोरियां भर ली हैं। तू भी थोड़ा व्यावहारिक बन और फलों में मिलावट करना शुरू कर, वरना सारा जीवन बस ये धूप बत्ती और माला जपने नहीं बीत जाएगा और अंत में तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। परंतु रमेश उसकी इन विषैली बातों पर कभी क्रोध नहीं करता था। वो बस एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर देता था कि मेरे प्रिय मित्र मदन, भौतिक सुख सुविधाएं क्षणभंगुर हैं। मुझे छल कपट के महलों से अधिक अपनी ईमानदारी की सूखी रोटी में सुख और संतोष मिलता है, क्योंकि मुझे इस जीवन के पश्चात उस परमपिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर अपने कर्मों का हिसाब देना है। मेरा कान्हा सब देख रहा है और मुझे उसी पर पूर्ण विश्वास है। जब गांव में बड़े त्योहारों और उत्सवों का आगमन हुआ तो मदन की लालसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने बाजार में भ्रम फैलाने के लिए अपने रसायनों से चमकाए गए बासी फलों का अंबार लगा दिया और उन्हें वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम और आकर्षक कीमतों पर बेचना प्रारंभ कर दिया। गांव के सीधे साधे लोग, जो बाहरी चमक धमक और कम दाम के प्रलोभन में आ गए, वे रमेश के शुद्ध और ताजे फलों की उपेक्षा कर मदन की दुकान पर किसी टिड्डी दल की भांति टूट पड़े। परिणाम स्वरूप रमेश के द्वारा बड़ी मेहनत से लाए गए ताजे फल रखे रखे गलने लगे और उसका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया। धीरे धीरे रमेश के घर की संचित पूंजी समाप्त होने लगी और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उसके घर का चूल्हा जलना भी कठिन हो गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी रमेश का मुखमंडल शांत था और उसका विश्वास अपने परम कान्हा पर तनिक भी विचलित नहीं हुआ।
अपने इस परम भक्त की निस्वार्थ भक्ति और धैर्य की परीक्षा पूर्ण होते देख स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत वैभवशाली, राजसी ठाट बाट वाले और प्रभावशाली धनी व्यापारी का वेश धारण किया। प्रभु ने दिव्य रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित आभूषण और सिर पर एक आकर्षक पगड़ी पहनी थी, जिससे उनके व्यक्तित्व से एक अलौकिक तेज प्रवाहित हो रहा था। वे सीधे मदन की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही मदन की बाँछें खिल गईं और वो उन्हें ठगने की योजना बनाने लगा। मदन ने अपनी झूठी कस्मों और चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया और दावा किया कि उसके पास से उत्तम फल पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। परंतु अंतर्यामी प्रभु तो उसकी आत्मा की मलिनता को देख रहे थे। वे बिना एक शब्द बोले वहां से मुड़े और रमेश की छोटी सी साधारण दुकान की ओर चल दिए। उस समय रमेश अपनी दुकान के एक कोने में आंखें मूंदकर प्रभु की आरती में लीन था। भगवान उसकी भक्ति देखकर भीतर ही भीतर गदगद हो गए। व्यापारी बने श्री कृष्ण ने रमेश को पुकारा और कहा कि उन्हें अपने शहर में आयोजित होने वाले एक बहुत बड़े शाही उत्सव और महायज्ञ के लिए भारी मात्रा में केवल शुद्ध, ताजे और रसायन मुक्त फलों की तत्काल आवश्यकता है। रमेश ने अत्यंत विनम्रता और शालीनता के साथ उत्तर दिया कि सेठ जी, मेरी दुकान छोटी है और मेरे पास फल भी सीमित है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक और शुद्ध है। आप पहले इन्हें स्वयं परख लें और यदि आपकी अंतरात्मा गवाही दे तभी इन्हें स्वीकार करें। भगवान उसकी इस सच्चाई और निष्प्रहता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत रमेश को कई 100 क्विंटल उत्तम आमों और अन्य फलों का एक विशालकाय ऑर्डर दिया, जिसका मूल्य उस समय के बाजार भाव से भी कहीं अधिक था। प्रभु ने अपने झोले से स्वर्ण मुद्राएं और धन की पोटली निकालकर अग्रिम भुगतान के रूप में रमेश के हाथों में रख दी। रमेश की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और उसने मन ही मन अपने कान्हा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। जब मदन ने देखा कि एक इतना बड़ा और समृद्ध व्यापारी उसकी दुकान को ठुकराकर रमेश को मालामाल कर गया, तो उसके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी और उसका हृदय द्वेष से भर गया। उसने रमेश की इस दैवीय सफलता को मिट्टी में मिलाने के लिए एक अत्यंत घृणित और कुटिल षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि यदि वो आज रात के घनघोर अंधेरे में रमेश के गोदाम में सेंध लगाकर वहां रखे समस्त फलों को विषाक्त कर दे या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दे, तो वो विदेशी व्यापारी अपना धन वापस मांगेगा और रमेश अपमानित होकर पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। जब आधी रात का समय हुआ और सारा गांव गहरी निद्रा में मग्न था, मदन ये अपना चेहरा काले कपड़े से ढका और हाथ में नुकीले औजार और विनाशकारी सामग्री लेकर रमेश की दुकान का पिछला दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने अपने पापी हाथों से फलों की टोकरियों को स्पर्श करने का प्रयास किया, अचानक पूरी दुकान में हजारों सूर्यों के समान एक दिव्य और धवल प्रकाश फैल गया। मदन की आंखें चौंधिया गईं और जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने वही तेजस्वी व्यापारी खड़ा था, परंतु अब उनके स्वरूप में एक अलौकिक दिव्यता थी। मदन बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो वहां से पलायन करने का असफल प्रयास करने लगा, किंतु भगवान की संकल्प शक्ति ने उसे वहीं पत्थर की मूर्ति की भांति जड़वत कर दिया। भगवान ने बड़े गंभीर और मेघ गर्जना जैसे स्वर में कहा, हे तुच्छ बुद्धि मदन, तू केवल फलों में ही विष नहीं घोल रहा था, बल्कि तू समाज के स्वास्थ्य और लोगों के विश्वास के साथ निरंतर अपराध कर रहा था। तूने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया और अपने लालच के वशीभूत होकर अपने धर्म मानवता को बेच दिया। याद रख, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका प्रहार अचूक होता है। मदन को अपनी मृत्यु साक्षात सामने दिखाई देने लगी और उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। वो तड़पते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने अपने जीवन के समस्त पापों को स्वीकार किया और याचना की कि उसे एक अंतिम अवसर दिया जाए। दयालु प्रभु ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में उसने कभी भी बेईमानी का मार्ग चुना तो उसका विनाश निश्चित है। अगली सुबह जब सूर्य उगा तो मदन एक पूर्णतः परिवर्तित मनुष्य बन गया। उसने अपनी दुकान से सारे रसायनों को नष्ट कर दिया और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान की इस अद्भुत और कल्याणकारी लीला से रमेश का व्यापार दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूने लगा और पूरे क्षेत्र में ये संदेश फैल गया कि धर्म और ईमानदारी की जड़ें सदा गहरी और फलदायी होती हैं। अंततः ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने जीवन के व्यापार में किसे चुन रहे हैं, क्षणिक लाभ की बेईमानी को या चिरस्थायी संतोष की ईमानदारी को। रमेश की जीत और मदन का हृदय परिवर्तन हमें विश्वास दिलाता है कि भले ही बुराई की चमक शुरुआत में चकाचौंध कर दे, लेकिन अंत में प्रकाश केवल सत्य का ही होता है।
ईश्वर को पाने के लिए हमें मंदिरों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे सत्कर्मों में, हमारी ईमानदारी में और दूसरों के प्रति हमारी दया में वास करते हैं। यदि आपका हृदय शुद्ध है और आपके इरादे नेक हैं, तो स्वयं विधाता आपकी ढाल बनकर खड़े होंगे। आशा है कि भगवान बने व्यापारी की ये गाथा आपके जीवन में भी सत्य और धर्म की नई अलख जगाएगी। याद रखिए, आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी प्रकार की और भी भक्तिमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।